गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ्स के इस मेरे देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में। आप लोगों को आज हम फिर से आगे पढ़ाएंगे। कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने साधारण प्रश्न करा दिए थे, इसमें काम एवं समय, पाइप एवं टंकी का साधारण प्रश्न करा दिए थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसका, जब कोई व्यक्ति काम प्रारंभ होने के कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, इसको करा दिया था हमने। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व काम छोड़ दे, तब हम उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, छोटा छोटा सवाल करके। पहले हम साधारण प्रश्न का एक सवाल कर देंगे, अगर चाहो तो, नहीं तो हम डायरेक्ट करते हैं यही वाला। जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व काम छोड़ दे, टेस्ट पेपर जब कराएंगे तो हम उसमें आपका सारा एक बार कवर कर लेंगे, सारा एक एक क्वेश्चन सब कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं, जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व काम छोड़ देता है तब। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी दीवार को 10 दिन और 15 दिन में ये बना सकते हैं। ठीक है, 10 दिन और 15 दिन में अलग अलग बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। कह रहे हैं कि पूरी दीवार को 8 दिन में बनाना है। आपको कितने कितने दिन में बनाना है? पूरी दीवार को 8 दिन में बनाना है। कितने दिन में? 8 दिन में बनाना है। हम याद करो, हमने बताया था कि अगर हमको निकालना है कितने दिन में बन जाएगी दीवार, तो उसके लिए हम क्या करते थे, सीधा सा एलसीएम लेते थे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30, भाग दे लेंगे 10 से इसको, 10 तिया 30, 15 दूना 30, यानी कि एक दिन का काम अगर हम देखते हैं तो 3 2 5 काम हो जाता। तो यानी कि पूरा काम होने में 5 6 30, 6 बार जाता, यानी कि 6 दिन में यह काम पूरा हो जाता। लेकिन हमको काम 6 दिन में नहीं करना है। कितने दिन में करना है काम? 8 दिन में। और कह क्या रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि बी को काम छोड़ना है, बी को काम छोड़ देना है। यानी कि बी जो है आपका काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे। यानी ए 8 दिन तक पूरा काम करेगा। ए कितने दिन तक काम करेगा? पूरा 8 दिन। ए कितने दिन काम करेगा? पूरा 8 दिन। तो ए का 8 दिन का काम निकाल लो आप। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो यानी कि ये 8 दिन में कितना काम करेगा बताइए? 8 त्रिक 24 काम। आपके पास था कितना काम? 30 काम। 30 काम में 24 काम तो ए ने खत्म कर दिया। बाकी काम बचा कितना है आपका बताइए? 6। शेष काम कितना है? 6। शेष काम 30 में से आप घटा लो 24, कितना बचेगा? 6 काम। यही 6 काम आपका बी ने किया है। किसने किया है? बी ने। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। 2 काम करता है ना? हाँ। तो यानी कि आपका ये 6 काम कितने दिन में बी ने किया होगा? तो बी का काम 6 काम बराबर 6 काम किया इसने कितने दिन में? 2 से भाग दे लो, बराबर कितना आ जाएगा ये आपका? 3 दिन। तो बी ने अगर 3 दिन काम किया है तो पूरा काम 8 दिन में पूरा हुआ है। तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया बताइए आप लोग? कितने दिन पहले काम छोड़ दिया इसने? 3 दिन तो काम ही किया इसने। यानी कि 8 दिन में काम पूरा हुआ है तो 5 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 5 दिन। यानी कि बी ने काम छोड़ा। कब छोड़ा? 8 दिन में काम पूरा हुआ है। 8 दिन में काम पूरा हुआ है और बी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन। तो यानी कितने दिन पहले छोड़ दिया इसने? 5 दिन। 5 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। एक बार फिर से देखो। ठीक है, सवाल में कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कह रहे हैं कि उस काम को दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन 8 दिन में उनको करना है काम को। वैसे अगर काम करते दोनों तो ये काम आपका 6 दिन में पूरा हो जाना है, लेकिन इसमें बी को काम छोड़ देना है कुछ दिन पहले। तो जो बी को काम छोड़ देना है कुछ दिन पहले, इसके लिए बी को हम देखेंगे कि ए कितना काम करेगा और बी कितना काम करेगा। तो हम अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम से उसी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको हम बहुत इजीली जो है आपको समझा देंगे कि हाँ कैसे इसको हम लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको देखेंगे।
ए तो पूरे 8 दिन काम करेगा, क्योंकि काम को छोड़ कौन रहा है, बी छोड़ रहा है। ठीक है, तो ए 8 दिन काम करेगा, तो हम वही मेथड लगाएंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 30 आ जाएगा, एलसीएम भाग देंगे, 10 तिया 30, 15 दूना 30, एक दिन का काम आ जाएगा, 3 2 5 काम, 8 दिन में 8 दिन तक पूरा काम करेगा ए, तो 8 दिन का पूरा ए का काम हो जाएगा 8 त्रिक 24 काम खत्म कर देगा ए, तो यानी 30 काम में से 24 काम तो ए ने खत्म कर दिया। अब काम कितना बचा रह गया है, 6 काम। 6 काम को आपका बी करेगा, तो एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 6 काम करेगा 3 दिन में, यानी कि बी ने 3 दिन ही काम किया है। और काम टोटल चला कितने दिन है, 8 दिन चला है काम। तो बी ने छोड़ दिया कितने दिन बाद, मतलब कि बी ने काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ दिया काम, या काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा आप जो है इसको रिकैप कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना इसको। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसी पे, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एबीसी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। ए, बी और सी किसी खेत की निराई 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ये दोनों ड्रॉप कर दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं, ये लोग भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, इस सवाल में पूछ रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। कैसे लगाएंगे, फिर वही हम मेथड लगाएंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लगाओ। 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना आएगा, लगाओ। 36, 54, 72, ये आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा, 216। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 216। भाग देंगे 36 से, 36 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, 54 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और 72 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए। 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। हो जाएगा 13 काम। लेकिन कहानी क्या है इसमें, सवाल में कह रहे हैं कि ए ने काम शुरू होने के, काम खत्म होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यानी जब 8 दिन पहले अगर ए काम छोड़ देगा तो ए ने अपना 8 दिन का काम बढ़ा दिया ना, 8 दिन का काम बढ़ा दिया। तो यानी कि ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में इसने बढ़ाया कितना काम बताइए, 8 छंग 48 काम ये बढ़ा देगा अपना। अब ये काम कौन करेगा, जो बचा रहेगा। ठीक है, लेकिन कहानी और है भी, कह रहे हैं 12 दिन पहले बी महोदय भी छोड़ के चले गए हैं, तो बी भी अपना काम बढ़ा के गए हैं, तो 12 दिन पहले ये भी बढ़ा के चले गए काम 12 दिन पहले, तो ये कितना बढ़ाया है, 12 चौक 48 काम ये भी बढ़ा के चले गए। अच्छा, अब काम कितना हो गया, 216 काम तो पहले था, 48 काम ये बढ़ा दिए, 48 काम ये बढ़ा दिए, कितना हो गया काम टोटल। अब देख लो जरा, ये 48 काम और ये 48 काम जोड़ डालो, 6 8 14, 14 8 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 6, 4 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, कितना काम हो गया 312। अब जो है हम देखेंगे, अब तीनों लोग मान लो अब मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने सबका काम जो बढ़ाया था इन्होंने सबको जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब हम मानेंगे कि अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 13। अब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा अब बताइए,
तो अब पूरा काम कितना हो गया है? 312। 312 इसको भाग दे देंगे 13 से, कितना आ जाएगा बताइए जरा? 13 दूना 26, 4 1 5 बचेगा 52 बनेगा, 13 चौको 52, यानी कि 24 दिन में अब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? जब आपका काम छोड़ेंगे तो काम बढ़ा देंगे। जब भी कोई काम छोड़ेगा अपना काम बढ़ा देगा। जैसे काम शुरू होने के 2 दिन बाद अगर कोई काम छोड़ देता है तो वो जितने दिन और काम चलना है उतने दिन का काम बढ़ा के जाएगा वो अपना। ठीक है, यही यहाँ पे किया गया है। 8 दिन अगर पहले काम छोड़ दिए तो इसने अपना 8 दिन का काम बढ़ा दिया है, तो 6 8 48 वही काम आपका हम बढ़ा के यहाँ पे जोड़ दिए हैं। यही काम हमारा होता था, तो इसी काम में हम अपना 48 काम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ठीक है ना? और इन्होंने जो बी महोदय थे ये 12 दिन पहले छोड़ के गए, तो इनका 12 चौक 48 काम बढ़ा दिए इनका भी। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, खूब समझिएगा, इत्मीनान से समझ के लगाइएगा, बार बार लगाइएगा, इस पे आधारित 3-4 प्रश्न कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स मोस्ट वेलकम, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर समझाएंगे, फिर बताएंगे इसको। ठीक है, रब कर दें, मिटा दें? ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक। अब हम देखेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। जैसे मजदूरी पर आधारित प्रश्न क्या है? जैसे 2 लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक काम किए, उनको कुछ मजदूरी मिली, जैसे 10 दिन काम किए उनको 500 रुपये मिला, तो मजदूरी उनको बांटनी है अपनी अपनी। ठीक है, तो किसको किस अनुपात में मजदूरी मिलेगी? मान लीजिए कोई 2 दिन काम करता है तो उसको 2 दिन की मजदूरी मिलेगी, कोई 4 दिन काम करता है तो उसको 4 दिन की मजदूरी मिलेगी। इसी तरह मजदूरी, इसमें थोड़ा सा अनुपात का पोर्शन आएगा, वो बहुत ईजी रहेगा, हम समझा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। और इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया और मजदूरी कितनी मिली इनको? 3700 रुपये। कितनी मजदूरी मिली इनको? 3700 रुपये इन्होंने मजदूरी पाई। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इसमें मोहन का पारिश्रमिक बताइए, मोहन को कितना मिलेगा ये बताना है आपको। ठीक है, मोहन को कितना मिलेगा ये बताना है। अच्छा, अब बताइए, जैसे राम 20 दिन में काम कर लेता है, श्याम 25 दिन में काम कर लेता है, मोहन 30 दिन में काम कर लेता है, तो यानी कि इसमें राम जो है बहुत तेज है काम करने में। ठीक है, राम तेज है, श्याम उससे थोड़ा सा धीमा है, मोहन उससे थोड़ा सा धीमा है। जाहिर सी बात है, जो जल्दी काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो लेट काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, कौन कितना तेज काम करता है, कौन कितना काम कर लेता है। हम सिंपल फिर वही मेथड लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। 20 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए आप लोग, बोलो कितना आएगा? 300 आ जाएगा, बताइए। कितना आएगा ये? 15। ये कितना आएगा बोलिए? 12। और ये कितना आएगा? 10। ये आ जाएगा 10। ये है मजदूरी। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब यही इनका रेशियो हो जाएगा, इनको इसी रेशियो में आपका मजदूरी भी मिलेगी। इसको अगर कुल मजदूरी आपका 15 रुपए 12 रुपए 10 रुपए, अगर मान लीजिए इतनी मजदूरी है टोटल, तो इसमें 15 रुपए इसको मिलेगा, इसको 12 मिलेगा, इसको 10 रुपए मिलेगा। जो भी मजदूरी रहेगी उसमें सबसे ज्यादा आपका इसका हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने सबसे तेज काम किया है, इसने उससे धीमे काम किया है, तो इसको उससे कम मजदूरी मिलेगी। और मोहन ने सबसे धीमे काम किया है तो इसको सबसे कम मजदूरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा समय लगा रहा है, ढिल्लू है, थोड़ा सा आलसी आदमी है ना, चाय पीने चला जाता है बार बार, जो है बीड़ी पीता है सारा। ठीक
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना मिलेगा। तो हम करेंगे इसमें आनुपातिक योग करेंगे। क्या करेंगे इसमें? आनुपातिक योग। आनुपातिक योग कर लेंगे। आनुपातिक योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 37। ऐसे सवालों में हमेशा देख लीजिएगा कि जो आपका अमाउंट दिया रहेगा वो हमेशा अनुपात के उसी में आएगा कि भाग आप आसानी से कर लो। ठीक है, तो आप अब इसमें देखना है कि मोहन को कितना मिलेगा। तो मोहन का हिस्सा कितना आएगा? तो ये आपका टोटल है, ये किसका है? टोटल का है। ठीक है, अब मोहन का हिस्सा कितना है इसमें? 10 ना। तो मोहन का लिख लो 10 और बटे में टोटल, और मजदूरी कितनी है आपकी? 3700 रुपए। भाग दे लो, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 37 से काट दो एक बार, ये 100 बार जाएगा, तो 100 दामा 1000, यही इतना आपका मोहन की मजदूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। बताइए। नहीं। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपका हम रेशियो निकाल लेंगे। जब रेशियो आ जाएगा तो उसका आनुपातिक योग करेंगे। आनुपातिक योग करने के बाद अपना मजदूरी निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी बताइएगा आपको। ठीक है, चलो मिटा दें। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है, वीडियो में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग इसको रिवाइज करके देखिए बार बार, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सवाल और अगर करना चाहो तो कर लो। ए तथा बी किसी नाली को, नहीं छोड़िए, सरल है, कर लोगे आप लोग। अब लगाते हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। जैसे हम मजदूरी पर आधारित प्रश्न हो गया, एक लगा लेते हैं कार्य क्षमता पर। जैसे अब कार्य क्षमता पर लगा लेते हैं, उसके बाद ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न पहले लगा लेते हैं। मजदूरी पर आधारित प्रश्न हो गया है, आपको लगा लेते हैं हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कार्य क्षमता, जैसे अभी मैंने बताया अनुपात में कि कोई तेजी से काम करता है, कोई धीमे काम करता है। ठीक है, तो कार्य क्षमता पर देख लेते हैं एक सवाल। एक ही काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। एक ही काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुना तेजी से काम करता है जितना तेजी से ये काम करता है। यानी कि अगर ये एक काम को एक दिन ये 3 दिन में करेगा, अगर ये काम को 3 दिन में करेगा तो ये आपका 1 दिन में करेगा। यानी कि इसकी क्षमता कितनी है? 3 गुना है। 3 गुना है, यानी कि ये ज्यादा तगड़ा है। ये 3 दिन लगाएगा तो ये 1 दिन लगाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? ये अगर ऐसे समझ लो, अगर हम ऐसे लिखें कि अगर ये x दिन लगाएगा तो ये 3x दिन लगाएगा। समझ रहे हो? एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो b 3 गुना तगड़ा है और b आपका 3 गुना कमजोर है a से। a आपका 3 गुना तगड़ा है। अगर तगड़ाहट देखेंगे तो आपका ये तगड़ा होगा। ठीक है ना, b कमजोर होगा, कमजोर है, इसको बराबर करने के लिए इसीलिए 3 लगा दिए हैं इसके आगे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। ठीक है, 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा? कह रहे हैं दोनों का अंतर, मतलब कि वो 20 दिन अधिक लेता है। ठीक है, बी जो है 20 दिन अधिक लेता है। अगर ए आपका 10 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा? 20 दिन अधिक लेगा तो ये 30 दिन में कर लेगा। समझ रहे हो बात को? अगर ये 5 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। 20 दिन अंतर बताया है ना, 20 दिन ज्यादा समय लेता है ना। समझ में आ रहा है? चलिए लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कार्य क्षमता अगर 3 गुनी है तो हम कह रहे हैं कि ये 3 गुना समय लगाएगा, ये 1 गुना कम समय लगाएगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा? कह रहे हैं इनका अंतर आपका 20 दिन के बराबर है। कितने दिन के बराबर है? 20 दिन के। तो 3x में अगर x घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ये 2x आ जाएगा, तो बराबर 20। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/2, यानी कि 10। तो यानी कि a इस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। और b कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। समझ में आ रहा है? सवाल में पूछ क्या रहे हैं?
सवाल में पूछ रहे हैं कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। बी इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। 30 दिन में पूरा करेगा। यह है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ऐसे सवाल में कह देंगे कि बी की कार्य क्षमता 4 गुनी है, 5 गुनी है, 6 गुनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला सवाल हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी में क्या होता है कि जैसे कोई ठेकेदार ठेका लेता है, ठीक है, कुछ समय बाद उसमें हो सकता है कुछ मजदूर काम ढीला करें, उसके बाद अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़े, या फिर काम समय पर ना पूरा हो पाए तो फिर अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़े, और कुछ मजदूर बीमार पड़ जाए तब भी मजदूर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसमें कैसे करेंगे। ऐसे सवाल ज्यादातर ऐकिक नियम पर लगाए जाते हैं। ऐकिक नियम क्या होता है उस पर हम एक छोटा सा सवाल बता देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में, ये आदमी मतलब मैन और दिन मतलब डे, ठीक है। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए x दिन में करेंगे। कितने दिन में? x दिन में। इसका हम बहुत सिंपल सा फंडा बताएंगे, बहुत आसानी से आप इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। कैसे? देखिए जैसे 12 आदमी है तो 8 दिन लग रहा है। अगर 16 आदमी रहेंगे तो 8 दिन लगेगा, कम दिन लगेगा। बताइए किसी काम को करने में अगर 16 आदमी लगा देंगे तो कम दिन लगेगा या ज्यादा दिन लगेगा? कम दिन लगेगा। कम दिन लगेगा तो तीर लगा दीजिए ऐसे कम की तरफ, इसकी नोक जो है कम की तरफ लगा दीजिए, और इस तरफ जहां पे कुछ पूछा जाए उसकी तरफ नोक हमेशा ऊपर की तरफ रखिए। कहाँ रखिए? ऊपर की तरफ नोक। अब नोक का नोक से गुणा करा लीजिए और पूछ का पूछ से गुणा करा लीजिए, यानी कि 16 इंटू एक्स बराबर कितना होगा? 12 गुणे 8 के। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 गुणे 8 और बटे में 16 कितना आ जाएगा? 6। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो यानी 16 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? ये 6 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। एक सवाल बड़ा सा करेंगे अब, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे भी देख लो कि अगर 12 आदमी थे तो 8 दिन लग रहा है, तो 16 आदमी थे तो कम दिन लगा ना। पहले 8 दिन लग रहा था, अब 6 ही दिन लग रहा है, कम दिन लग रहा है ना। ऐसे भी सवाल चेक कर सकते हो, सही है गलत है, सवाल सही है, ठीक है ना। चलो एक दूसरा लगाते हैं, उसके बाद फिर बड़ा सवाल लगाएंगे, ठीक है। जैसे है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, ठीक है। 15 आदमी 8 घंटे, घंटे का मतलब आवर्स, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में उसी बांध को बना लेंगे? 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी बांध को कितने दिन में बना लेंगे, सवाल पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे? ऐकिक नियम, फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। देखिए जब 15 व्यक्ति हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 10 दिन में पूरा हो रहा है काम, ठीक है। अगर 12 व्यक्ति रहेंगे और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 10 दिन लगेगा या ज्यादा लगेगा? बताइए। 15 है तो 10 दिन लग रहा है, 12 रहेंगे तो बताइए ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा दिन लगेगा तो ऊपर की तरफ निशान। अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है। अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो कम दिन लगेगा, ज्यादा कम दिन लगेगा, और ये तीर हमेशा ऊपर रहेगा। अब नोक का नोक से गुणा कर लीजिए, पूछ का पूछ से। तो 12 गुणे 10 गुणे x इज इक्वल टू 15 गुणे 8 गुणे 10। x इज इक्वल टू 15 गुणे 8 गुणे 10 और बटे में 12 गुणे 10। ये 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिए 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा?
10 दिन। कितना आ जाएगा? 10 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लगाएंगे बड़ा सवाल। बहुत सिंपल है। ये मैन है, आदमी है, ये घंटे है, ये दिन है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहले वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करा लेना है बस। ठीक है। लास्ट वाले में ये याद रखना है कि तीर हमेशा ऊपर रहेगा। कंपेयर करा लो, इजली आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है ना? स्पीड ठीक है? चलो आगे लगाते हैं दूसरा सवाल। अब एक बड़ा सा सवाल करेंगे, ठेकेदारी पर आधारित बड़ा सा सवाल एक करेंगे। इसके बाद जब ये वाले काम समय वाले पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे तो इसी पर आधारित जो पाइप और सिस्टम के सवाल हैं उनको हम करा देंगे। तो आपको रिलेट करा देंगे तो बहुत इजीली वो भी समझ में आ जाएगा कि हम कैसे खत्म करें। अभी इसमें एक सवाल बचेगा कि जब कोई काम बारी बारी से करता है, जैसे ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं। ए आज करेगा, फिर कल बी करेगा, फिर परसों फिर ए करेगा, फिर परसों नरसों बी करेगा। ऐसे वाले भी सवाल आते हैं तो उसको भी अभी हम बताएंगे। ठीक है। पहले आगे ये देख लेते हैं ठेकेदारी वाले सवाल, फिर विविध में हम उसको बता देंगे। ठीक है। ठेकेदारी वाले सवाल, एक सवाल और है। जैसे है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा कराने का ठेका लिया। ठीक है। उसने 32 आदमी कार्य पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। कह रहे कि 62 दिन में कार्य कराने का ठेका लिया। कितने दिन में? 62 दिन में कार्य कराने का ठेका लिया। 62 दिन में ठेका लिया। ठीक है। 62 दिन में काम कराने का ठेका लिया और 32 मजदूर उसने काम पर लगा दिए। कितने मजदूर? 32 मजदूर काम पर लगा दिए। ठीक है। लेकिन वो देखता है कि 30 दिन में अभी मात्र 1/3 काम हो पाया है। 1/3 काम हो पाया है। अब उसको चिंता होने लगी, टेंशन में आ गया बंदा। अभी तो सारा 2/3 काम बचा हुआ है। अब बाकी 32 दिन बच रहे हैं। अब 1/3 काम अगर 30 दिन में हो रहा है तो 32 दिन में पूरा काम तो हो नहीं पाएगा। अब टेंशन में आ गया बंदा, ठेकेदार टेंशन में आ गया। तो कह रहा है भाई अब आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। आदमी बढ़ा दिया उसने, तुरंत आदमी बढ़ाया और काम उसने समय पर पूरा कर लिया। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। तो पहले शेष काम कितना होगा आप ये जान लीजिए। 1/3 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा है अभी बताइए। शेष काम कितना बचेगा? एक काम पूरा था, इसमें से 1/3 काम निकल गया। कितना बचेगा? 2/3 काम। कितना बचेगा? 2/3 काम। अब आ जाइए, अच्छा दिन कितने बचे हैं बताइए। शेष दिन भी देख लीजिए आप जरा। शेष दिन कितने बचे हैं? 62 दिन थे टोटल। अब इसमें से 30 दिन खत्म हो गए। कितने बचे हैं बताइए? 32 दिन बचे हैं। चलिए अब उसी एक ही नियम पे आ जाइए, लिख लीजिए इधर। सवाल में पूछ रहा है आदमी, तो जो पूछे उसको लास्ट में लिखिए, आदमी को लास्ट में लिखिए। 32 आदमी शुरू में थे, अभी आदमी पूछ रहा है, लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है। शेष काम कितना है? पहले 1/3 काम था, अब 2/3 काम है। तो काम को वर्क को यहां लिख लीजिए। ठीक है। पहले 30 दिन में काम हुआ है तो डे यहां लिख लीजिए। 30 दिन में काम हुआ है, अब कितने दिन बचे हैं अभी? 32 दिन। ठीक है। सवाल को लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे देखिए। 30 दिन में 1/3 काम करते हैं 32 आदमी। 32 दिन में 1/3 काम करेंगे 32 आदमी या उससे कम बताइए। अगर 30 दिन में 1/3 काम करना है तो 32 आदमी लग रहे हैं। इसी काम को 32 दिन में अगर 1/3 काम करना है तो 32 आदमी लगेंगे या उससे कम बताइए। अगर 32 दिन में करना है तो कम आदमी लगेंगे, ज्यादा? कम आदमी लगेंगे भाई, कम आदमी लगेंगे। क्यों? क्योंकि दिन बढ़ जा रहे हैं तो आदमी आराम से करेंगे, इत्मीनान से। चलिए चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, आराम से करेंगे इत्मीनान से। ठीक है। तो कम की तरफ निशान। 1/3 काम है तो 32 आदमी लग रहे हैं। अगर 2/3 काम रहेगा तो बताइए कम लगेंगे कि ज्यादा? ज्यादा लगेंगे। और इधर का तीर तो हमेशा ऊपर रहता है। अब नोक का नोक से गुणा करा लो और पूछ का पूछ से।
तो 32 गुणे 1/3 और गुणे में आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 गुणा में आपका 2/3 और गुणे में आपका 32 हो जाएगा कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 30 गुणे में आपका 2 बटे में 3 गुणे में आपका 32 और बटे में आपका ये आपका आ जाएगा, इधर 32 लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, नहीं सही है ना, हाँ सही है ना। हाँ, तो ये 30 2 32 ठीक है, और इधर 32 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 32 और गुणे 1/3 तो 1 यहाँ हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा ना, सही है ना। यस, बोलो ये 3 है, 3 इधर गुणे में चला जाएगा, ठीक है, तो ये 3 गुणे में चला गया और ये 32 नीचे आ गया, ये 32 नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब काट लीजिए, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 आदमी हो गए। अच्छा अब इसने कितने आदमी और लगाए हैं बताइए, पहले 32 आदमी थे तो अतिरिक्त आदमी कितने हो गए, अतिरिक्त आदमी बराबर क्या हो जाएगा 60 में से आपका 32 घटा लीजिए, पहले 32 थे ना, बताइए कितना बचेगा, बताइए 28 ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बताइए क्लियर है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसको समझ लीजिए खूब आराम से, ठीक है। चाहो तो एक बार फिर से हम शुरू करा दें, समझा दें, ठीक है। 62 दिन में ठेका लिया तब ठेकेदार ने 32 मजदूर काम पर लगाए थे, 30 दिन में देखा उसने कि 1/3 काम ही हो पाया था, तो शेष काम हमने पहले निकाल लिया, एक काम पूरे में से 1/3 काम घटा के काम निकाल लिया, 2/3 काम बचा, शेष दिन निकाल लिए, 62 दिन थे टोटल, उसमें 30 दिन काम हो चुका तो 32 दिन बचे हैं। अब हम वही एक नियम वाला फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, 30 दिन में 1/3 काम हुआ 32 मजदूरों द्वारा, अब 32 दिन बचे हैं, आपको 2/3 काम करना है, मान लीजिए कि x मजदूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वही अपना कंपेयर कर लेंगे दोनों को, पहले को लास्ट से फिर दूसरे को लास्ट से कंपेयर करके नोक को नोक से गुणा करा देंगे और पूछ को पूछ से गुणा करा देंगे, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि अतिरिक्त आदमी कितने अतिरिक्त आदमी लगाया उसने ये पूछ रहा था सवाल में, तो टोटल आदमी में से हम पहले वाले आदमियों को घटा देंगे तो आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बारी बारी वाला सवाल लगा लेते हैं, एक बार देखते हैं कि बारी बारी से अगर कोई सवाल लगा लेते बारी बारी से अगर कोई काम करते हैं तो वो कैसे करा जाएगा, उसमें कैसे लगाया जाएगा सवाल को, ठीक है। क्योंकि बारी बारी वाले सवालों में भी आपको पूछा जाता है, जैसे कह रहे हैं सवाल को ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है, 40 दिन में और 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कैसे, सॉरी, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ए उस काम को 40 दिन में पूरा करता है और बी इसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। दोनों अगर बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जैसे ए आपका आज करेगा तो बी आपका कल करेगा, फिर परसों आपका ए करेगा, फिर नरसों आपका बी करेगा, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। फंडा वही लगाते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा जरा बताइए। 50 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, बोलो। 120 200 आएगा। ये कितना आ जाएगा बताइए, 5 और ये 4, कितना आ जाएगा टोटल 9। यानी कि देखो ये एक दिन का नहीं होगा, लेकिन ये काम होगा आपका 2 दिन का। कितने दिन का काम, 2 दिन का। क्यों, क्योंकि ये आज करेगा और ये कल करेगा, ये करेगा आज और ये करेगा कल, ठीक है। तो ये 2 दिन का काम होगा ना। अब देखते हैं कितना काम है आपके पास। 200 काम है,
ठीक है, तो 200 काम है और 9 काम कर रहे हैं 2 दिन में, ये तो भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो समय के लिए क्या करेंगे हम, समय इज इक्वल टू 200 भाग दे लेंगे 9 से, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 2 बचेगा 0, 9 दूना 18, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये 22 जो आया है पूर्णांक में, चूंकि ये 1 दिन का काम नहीं 2 दिन का है, 22 बार 2-2 बार करेंगे, समझ रहे हो, 22 दिन जो है आ रहा है, जो ये हर 2 दिन पे आ रहा है, मतलब कि इसका गुणे में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 44 दिन। तो 44 दिन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यानी कि अभी पूरे काम में 2 काम बच गया है। अब चूंकि बारी बारी से कर रहे हैं तो पहले बारी अब किसकी आएगी, एक ही बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, एक ही बारी आएगी। ठीक है, तो 44 दिन, अगली बारी किसकी आएगी, 44 दिन प्लस अगली बारी में कौन काम करेगा, एक काम करेगा, एक काम करता कितना है 5, बचा कितना काम है 2 काम बचा है और करता कितना है 5, तो यानी कि समय कितना लगेगा, इतना दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, ये 44 दिन कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि 22 बार ये लगातार काम करेंगे 2-2 दिन तक। ठीक है, तो 22 दूना ये 44 हो जाएगा, फिर अगली बारी आएगी एक ही, तो ये 2 काम बचा हुआ है और ये 5 काम करता है, देखो ये 5 काम करता है ना, तो 2 काम बचा हुआ है और 5 काम करता है, तो 2/5 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम इससे पाइप एवं टंकी के प्रश्नों को रिलेट कर देंगे, सारे सवालों को जोड़ देंगे हम इससे। ठीक है, तो दोनों आपका चैप्टर एकदम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे एक दिन, फिर पूरा चैप्टर जहां से आपको कहीं कंफ्यूजन होगी उसके बाद जो है आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।